हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका द्वितीय भाग का त्रयोदश पाठ अर्थात 13वां पाठ पढ़ाऊँगी। पाठ का शीर्षक है नीति श्लोका, यानी नीति संबंधी बातें इन श्लोकों के माध्यम से बताई गई है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काक चेष्टा यानी कवे के समान प्रयास करना चाहिए। किसको? विद्यार्थियों को। विद्यार्थी में ये 5 लक्षण होना चाहिए कि उस पहला लक्षण है कि कवे के समान प्रयास करने वाला होना चाहिए। प्यासा कौवा की कहानी आपने सुनी होगी कि किस तरह से कौवे को जब प्यास लगी थी और उसे एक घड़ा में पानी मिला और वो पानी बहुत नीचे में था, तो कौवे ने प्रयास क्या किया, कंकर उठाकर लाता उसमें डालता, फिर जाता कंकर उठाकर लाता और उसमें डालता, और इस तरह से बहुत सारे कंकर डालने के बाद पानी ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई। तो वो तब तक प्रयास करता रहा जब तक उसने अपनी प्यास नहीं बुझा ली। तो विद्यार्थियों को भी तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक वो अच्छी तरह से विद्या ग्रहण न कर लें। बको ध्यानम, बको ध्यान यानी बगुले के समान ध्यान लगाने वाला होना चाहिए, लगाना चाहिए ध्यान। बगुला कैसे ध्यान लगाता है? वो एक पैर पे खड़ा होकर नदी किनारे ध्यान लगाए रहता है। जैसे ही मछली आती है वो तुरंत उसको पकड़ता है। तो उसी तरह से विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वो बगुले की तरह एकाग्रचित होकर ध्यान लगा करके अपनी विद्या का अध्ययन करें। श्वान निद्रा, श्वान यानी कुत्ता, कुत्ते की नींद बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की नींद सोता है। तो विद्यार्थियों को भी हल्की नींद में ही सोना चाहिए। अल्पाहारी, अल्प यानी थोड़ा, आहारी यानी भोजन करने वाला, तो कम भोजन करने वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर अधिक भोजन हम कर लेते हैं, पेट भर जाता है तो नींद आने लगती है, आलस होता है। इसलिए विद्यार्थी को आलस होने पर तो पढ़ाई उसकी हो नहीं सकती है ठीक से। तो कैसा होना चाहिए? अल्पाहारी होना चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना चाहिए। गृह त्यागी और घर से दूर रहना, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। लेकिन आजकल क्या है कि घर से दूर रहने वाली बात अब नहीं है। पहले बच्चे अगर विद्या ग्रहण करना होता था तो वो लोग गुरु जी के आश्रम में जाकर के रहते थे, इसीलिए गृह त्यागी कहा गया है। लेकिन अब गृह त्यागी वैसा नहीं है। अब तो आप स्कूल जाते हैं और विद्या ग्रहण करते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खानाम निद्रया या कलहेन वा। यहाँ है धीमताम का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति का समय किस में जाता है? शास्त्र संबंधी बातों पर विचार करने में। और व्यसनेन च मूर्खानाम, और मूर्खों का समय किस में जाता है? व्यसन में, व्यसन यानी बुरी लत में, बुरी आदतों में, जैसे सोने में या लड़ाई झगड़ा करने में उनका समय जाता है। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन वैन्तेऽपि पद्मेकं न गच्छति। चलते रहने से चींटियाँ भी 100 कोस की दूरी तय कर लेती है। चींटी एक लगातार चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो एक जगह से दूसरी जगह चलते चलते 100 कोस की दूरी भी तय कर लेती है। लेकिन गरुड़ जो है बहुत तेज उड़ता है, लेकिन वो नहीं, जब उड़ेगा, नहीं चलेगा तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि लगातार प्रयास करते रहने से चींटी की तरह लोग कोसों दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा? गरुड़ की तरह एक ही जगह पड़े हुए रह जाएंगे। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। अधमा यानी नीच व्यक्ति, धनम इच्छन्ति यानी धन की इच्छा करते हैं। धन और मान की इच्छा कौन करता है? मध्यमा यानी मध्यम श्रेणी के लोग धन और मान की इच्छा करते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, लेकिन उत्तम व्यक्ति जो है वो मान की इच्छा करता है, यानी मान खोजता है, आदर खोजता है। और मान ही, इज्जत ही महान धन है, यानी बड़ा धन है।
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स क्रम सर्वविद्यानां धर्मस्य च धरस्य च। यहाँ पे क्या है कि जल का बिंदु यानी पानी बूंद बूंद करके गिरता है तो धीरे धीरे करके घड़ा भर जाता है। उसी तरह से विद्या, धर्म और धन के साथ भी होता है, यानी ये तीनों भी धीरे धीरे करके संचय होता है। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् शास्त्रपूतं वदेत् वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं यानी नज़र से देखकर तब पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतं जलम पिबेत् यानी कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। यहाँ पे कपड़े से छानकर जल पीना, आजकल तो लोगों के घर में फ़िल्टर लगा हुआ है तो फ़िल्टर का पानी पियो तो कपड़े से छानने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन पहले लोग कुआं से पानी ला कर के भरते थे जब घड़ा में, तो पतला कपड़ा से उसको छानते थे, क्योंकि पानी में बहुत कुछ रहता है। तो ये श्लोक सब जो है ये तो पुराने समय के लिखे हुए हैं। शास्त्र पूतम वदित वाक्यम, लेकिन ये हर समय के लिए है कि शास्त्र से समझकर, शास्त्र के अनुसार जो वाक्य सही हो, जो बातें सही हो वही बात बोलनी चाहिए। मनःपूतं समाचरेत्, और मन से सोचकर तब आचरण करना चाहिए कि कौन सा आचरण करने योग्य है, वही आचरण करना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस श्लोक का अर्थ बता दिया। अगले वीडियो में मैं इस पाठ का जो कठिन कठिन शब्द, इसमें बहुत सारे कठिन शब्द आए हुए हैं, तो उन शब्दों के अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगी।